सभी जानते हैं कि वाल्मीकि भगवान का नाम उच्च कोटि की संतों की श्रेणी में आता है कि वाल्मीकि जी सत्संग करते थे, अपने शिष्यों को रामायण के बारे में जब ये घटना हुई भी नहीं थी उससे पहले ही रामायण के बारे में जानते थे। उस समय में संतों की उम्र बड़ी लंबी हुई है। बल्कि श्री रामचंद्र जी बाद में वनवास के दौरान जब गए जंगलों में तो वाल्मीकि जी के भी आश्रम में गए और वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद लिया। उनसे यहाँ तक भी पूछा कि हमें 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है, हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह बताओ जहाँ हम अपना 14 वर्ष का समय पूरा कर लें और हम कहाँ रहें। तो कहते हैं वाल्मीकि जी ने उनको इतना सुंदर जवाब दिया। वो जानते थे कि श्री राम विष्णु भगवान के अवतार हैं और इनको स्थान और जगह बताने की जरूरत क्या है। जो प्रभु होते हैं, राम होते हैं, वो तो भक्तों के दिलों में रहते हैं। तो उन्होंने श्री राम को बताया कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, कि तुमसे भी ज्यादा जो गुरु को मानते हैं, सकल भाव से वही सम्मानी और हर प्रकार से उनका सम्मान इज्जत करते हुए उनको ही पूजा पाठ करते हैं। काम क्रोध मद लोभ न मोहा, जिनके दिलों में काम क्रोध लोभ मोह न हो, राग अक्षेप और न द्रोहा, ना किसी प्रकार का राग द्वेष, ना किसी के प्रति ईर्ष्या और ना ही किसी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह हो। तो कहते हैं तिनके हृदय बसौ रघुराया, हे रघुकुल के राम आप उन भक्तों के दिल में जाके बसो जिनके दंभ कपट नहीं माया, कि जिनके हृदय में दंभ नहीं है, अहंकार नहीं है, कपट नहीं है, शुद्ध हृदय वाले हैं। आप उनके हृदय में आपका स्थान रहने देंगे। अब दुनियादारी के लोग समझते हैं कि उन्होंने तो जंगल में रहने की जगह बताई थी, लेकिन वाल्मीकि जी उनको जानते थे। एक प्रसंग मैंने देखा वाल्मीकि जी के बारे में कि जब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था और स्वयंवर से पहले ही अपनी सहेलियों के संग वो कहीं घूमने के लिए निकली थी। तो घूमते घुमाते जब एक जगह पर वो आपस में बातचीत कर रही थी, वहाँ के वातावरण को देख के बड़ा उनको आनंद महसूस हो रहा था। प्रकृति की सुंदर छटा को, कहीं बादल थे तो कहीं सुंदर पौधों पे फूल खिले हुए थे, कहीं झरनों की पानी की आवाज़ आती थी। तो उनको देख देख के बड़े रोमांचित हो रही थी। और उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक तोता और उसकी मादा तोता, मतलब एक तोते का जोड़ा आपस में बात कर रहे थे। और बात करते करते वो श्री राम की बात कर रहे थे, अयोध्या की बात कर रहे थे, सीता के स्वयंवर की बात कर रहे थे, जबकि कोई ऐसी बात हो ही नहीं थी। ये बातें सीता माता ने सुन ली सारी, और सुनने के बाद अपनी सहेलियों से कहीं इनको पकड़ के लेके आओ।
तो बड़ी भाग दौड़ करके उसकी सहेली उनको दोनों को पकड़ के ले आई। और माता सीता को जब वो दोनों दे दिए तो उनसे पूछने लगी कि आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात थी और आपने ये बात कहाँ से सुनी? तो उन्होंने ये बताया कि श्री वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रोजाना सत्संग करते हैं और उस सत्संग में ये कथा अपने शिष्यों को रोजाना सुनाते हैं। तो हम भी उसी जगह पर रहते हैं, ये कथा सुनते सुनते हमें ये याद हो गई, इसलिए हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। माता सीता ने उन दोनों को पकड़ के वहीं रख लिया। इसके बाद वो कहने लगे कि आप हमें यहाँ बंद करके ना रखो, हम जंगल के रहने वाले पक्षी हैं, घूमते फिरते जंगल में विचरने वाले हैं, चाहे आप यहाँ हमें रख के कुछ भी खिलाओगे हमें वो खुशी नहीं मिलेगी, कृपया करके हमें छोड़ दो। बोले कि ना, आपको मैं यहीं रखूँ। तोते ने फिर उससे आग्रह किया कि आप कृपा करके मेरी घरवाली को छोड़ दो, ये गर्भवती है और जब ये अब बच्चे दे देगी, बच्चे होने के बाद में मैं आपको खुद लेके आ जाऊंगा। बोले कि नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि उस तोते ने उनको माता सीता को श्राप दे दिया। उसके 2 बच्चे पैदा हुए, वहीं हुए। और जब तोते से इनकार कर दिया, उसने कहा कि आपने हमें नाजायज तरीके से कैद करके रखा, हमारी आज़ादी छीनी है, कि तेरे साथ भी ऐसा वाकया घटेगा कि जिससे तुझे दुख और कष्ट होगा। कहने का मतलब इतने उच्च कोटि के संत और ऋषि कहो कि जो इस सारी हालात के बारे में, रघुकुल के बारे में पहले से ही जानते थे क्या होगा, और वो उस शराब के कारण माता सीता को घर से निकाला गया। उसके भी 2 लड़के वाल्मीकि जी के आश्रम में ही जाके हुए। और किस लिए? इसने शराब दिया, वो तोता था। वो अगले जन्म में वो आदमी बन के आया था जिसने ताना मारा था कि ये कौन सी पवित्र होगी, रावण की लंका में इसकी अग्नि परीक्षा की जाए। ये नहीं पता, मेरी ये सुनी सुनाई बात है, हो सकता है गलत हो, लेकिन उन बातों को इस प्रकार से मिलाया गया है कि जिससे ये लगता है कि क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते हैं, और वाल्मीकि जी बहुत उच्च कोटि के थे। तो इसलिए इस बात में संदेह करना तो गलत ही होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने देखो किस चीज को ऊंचा बताया, सत्संग करते थे। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को सत्संग के माध्यम से शिक्षा देते थे, और उससे पहले वाली बात भी कितनी सत्य थी। कहा कि तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। एक भगत के लिए ये लक्षण, ये गुण होने चाहिए, जो प्रभु से भी बढ़ के अपने गुरु को जाने और माने और उसमें विश्वास हो। ये वाल्मीकि जी ने कहा तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी। कहता है कि मुझे पता है तू श्री राम है, लेकिन आपसे भी बढ़ के जो अपने गुरु को मानता है, सकल भाव से भी सम्मानी, हर प्रकार से जो गुरु के संग रह के गुरु की सेवा करता है, गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु की वाणी को सत्य जानता है, और गुरु जो कहता है वो वही करता है, वो सही मायने में शिष्य होता है। आगे कही कि जिनके
और अगले लक्षण ये हैं कि एक गुरमुख में ये लक्षण होने चाहिए कि जिनके काम क्रोध लोभ न मोह, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होना चाहिए। लोभ अक्षोभ राग न द्रोहा, जिसमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिनके दंभ कपट नहीं माया, जो माया से दूर हों, दंभी नहीं अहंकारी नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, साफ दिल का होना चाहिए। आगे कहा कि जिनमें ये बात नहीं है और उनका हृदय पवित्र है, ये इतने गुण जिसके हैं या इस रास्ते पे जो चलता है तो उसके दुर्गुण दूर हो जाते हैं और वो पवित्र हृदय हो जाता है।